हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 16 में हैं और यूनिट नंबर 6 है ना, 5 नहीं, यूनिट नंबर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और 15 हमने इसी यूनिट का एक चैप्टर है 15 जो हमने समझ लिया है ना। तो 16 है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक अजम्पशन लिया है कि हमारी इकोनॉमी, अब इकोनॉमी तो आप जानते हो है ना, हमारी इकोनॉमी में दो, केवल दो सेक्टर हैं, टू सेक्टर्स। एक फर्म, दूसरा हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म का मतलब जहां पर कोई भी गुड्स या सर्विस का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म्स। ठीक भाई, ये जो फर्म्स हैं इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इसको चलाने के लिए चार फैक्टर की जरूरत है। कौन से फैक्टर? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये एल आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कैपिटल नहीं कैपिटल, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूरा ईएनटी एंटरप्रेन्योरशिप। आपको मालूम है फैक्टर ऑफ इनपुट फैक्टर, जिसको हमने पहले माइक्रो में भी पढ़ा था, है ना भाई। किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार फैक्टर इनपुट की जरूरत होती है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या आ गया, सब कुछ आ गया जो जो लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन का जो रिस्क ले रहा है, वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस या सैलरी मिलती है, और लैंड को क्या मिलता है, रेंट। ठीक, तो भाई ये फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या सर्विस प्रोड्यूस तभी होगी जब इन हाउस होल्ड से क्या मिलेगा, ये चार चीजें मिलेगी। ठीक, और इन इन प्रोडक्शन को यहां पर देखते हैं ना, ये ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर फर्म आ गया, ठीक है। तो देखो फर्म को क्या मिला, फर्म को ये देखना है ना, फर्म को मिला क्या, फैक्टर, फैक्टर इनपुट्स, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल और इंटरेस्ट, ये चार चीजें फर्म को मिली। फर्म इसके बदले क्या करता है, फर्म इसके बदले, इन चीजों के बदले फर्म इस हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है। ये देखो फैक्टर पेमेंट करता है, मतलब कि लैंड को रेंट, वेजेस को, सॉरी लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट, है ना। इसको इस तरीके से फ्लो होता है। तो हाउस होल्ड से फर्म को इनपुट मिले, फैक्टर इनपुट, और फर्म ने उसके बदले इनको क्या करा, पेमेंट करा, दैट इज फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। कैसे भाई, फर्म की नजर से वो पेमेंट है, बट इस हाउस होल्ड की नजर से वो इनकम है। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे भी देख लेंगे, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है फैक्टर पेमेंट, शायद 15 वाले में दिया था, 17 वाले चैप्टर में है फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि फर्म की नजर से, फर्म की तरफ से देखोगे तो वो पेमेंट है, बट इनकी तरफ से देखोगे, हाउस होल्ड की तरफ से, तो वो इनकम है। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, हाउस होल्ड का मतलब देखिए, बिजनेस और बाकी के लोग, उस देश की जनसंख्या, जनता, राइट, पब्लिक, दैट इज हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड मतलब परिवारों से क्या क्या मिलता है, परिवार से ये चार चीजें मिलती है, पब्लिक से ये मिलती है, और फर्म, बिजनेस उनको ये चार चीजों के रूप में पेमेंट करता है। ठीक है, जब हाउस होल्ड से फर्म को ये चारों चीजें मिलती हैं, तो फर्म क्या प्रोड्यूस करता है, फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, राइट। तो फर्म से जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, वो किसके पास जाता है, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड इन्हीं गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन पर्पज से इनको कंज्यूम करते हैं और इसका पेमेंट करते हैं। फैक्टर मार्केट जिसको कहेंगे। अब समझो क्या कहा है, अजम्पशन लिया है कि पूरे इकोनॉमी में क्या है, फर्म है और हाउस होल्ड है। देखो बेटा, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विस दे रहा हूँ मैं। मान लो इसके बदले में आपसे पैसा लेता हूँ, राइट। तो आप मेरी सर्विस को परचेस कर रहे हैं,
आप मेरी सर्विस को परचेस कर रहे हैं तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ और आप उस सर्विस के बदले मुझे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आप उसका कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसके कंज्यूमशन पे क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो आप मुझसे सर्विस ले रहे हो और मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो फर्म के पास क्या आ रहा है, पेमेंट। जब फर्म के पास ये पेमेंट आता है तो फर्म फिर से क्या करता है, इस हाउस होल्ड से क्या लेता है, ये 4 प्रकार की फैक्टर इनपुट लेता है। इन फैक्टर इनपुट को पेमेंट करता है और ये पेमेंट फिर से हाउस होल्ड के पास चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 तरह के फ्लो है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो ये रहा रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम सिर्फ 2 चीजों को लेंगे, सॉरी रियल फ्लो में हम 2 चीजों को लेंगे जो मनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और गुड्स एंड सर्विस को हम रियल फ्लो बोलेंगे। कैसे कि हाउस होल्ड से फर्म को ये सारी चीजें मिलती हैं, इसके बदले फर्म क्या करता है, इन सभी को मिलाकर फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस, और वो गुड्स एंड सर्विस किसके काम आता है, हाउस होल्ड के काम आता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। रियल फ्लो ऑफ इनकम implies the flow of factor goods and service. Factor goods and service like land, labor and capital from the household sector to producing sector, and corresponding flow of final goods and service from the producing good sector to household। मतलब ये चलता रहता है, ठीक है। अब फर्म का मतलब एक फर्म नहीं है, फर्म बहुत सारी है ना, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, टेलीफोन कंपनी, है ना, टीवी की कंपनी, अपना बॉलीवुड, राइट, ये सब क्या है, फर्म है। हम फर्म को ये 4 चीजें देते हैं, फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है और वो गुड्स एंड सर्विस आपस कहाँ आता है, हाउस होल्ड के पास ही आता है। अब इनका मनी फ्लो, मतलब इसमें पैसे का फ्लो कैसे होता है, तो देखो हाउस होल्ड फर्म क्या करता है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, मतलब उनसे ये जो रियल फ्लो में जो ये सब मिला था इनके बदले क्या पेमेंट करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड के पास में ये जब ये पेमेंट आता है तो हाउस होल्ड की इनकम होती है ये, तो हाउस होल्ड अपनी इनकम को किस पर खर्च कर देते हैं, उसी पर, किस पर, गुड्स एंड सर्विस पर जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं उनको खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से मनी का फ्लो मार्केट में घूमता रहता है। बेटा अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में इकोनॉमी ठप क्यों हो रही है, क्योंकि ये मनी का फ्लो और रियल फ्लो सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, इसलिए इकोनॉमी डाउन हो रही है। इकोनॉमी में इन चीजों का फ्रीली फ्लो होना बहुत जरूरी है। ये जितना फ्रीली फ्लो होंगे और जितनी बार फ्लो होंगे इकोनॉमी उतनी फास्ट होगी, मींस इकोनॉमी उतनी ग्रोथ करेगी। और इसी फ्लो में ये लॉकडाउन में क्या हो रहा है, ये फ्लो डिसकंटिन्यू हो रहा है, राइट, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें समझा दी, रियल फ्लो भी समझा दिया, मनी फ्लो भी समझा दिया, और सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, तो ये भी वही है ना। अब देखा जाए तो आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं है, ये आप समझ चुके हैं, बट मैं आपको रीड करके बता देता हूं ताकि आसानी रहे। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। भाई प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विस प्रोड्यूस होता रहता है। इन इट, इसमें वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर कंबाइंड टुगेदर, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। सप्लाई ऑफ फैक्टर, मतलब इन चारों का, है ना, इन चारों का सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड। ये कहां से आता है, हाउस होल्ड से आता है, आम जनता से आता है, ठीक। दिस फैक्टर ऑफर देयर सर्विस टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब फर्म, है ना, यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब फर्म जो अभी हम समझ रहे थे। दिस फैक्टर ऑफर देयर सर्विस ऑफ टू द प्रोड्यूसर, मतलब ये लोग अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर फर्म को। हु रिटर्न, जो कि फर्म क्या करता है, हु
नहीं सॉरी फैक्टर पेमेंट है ना, who return produce goods and service and make payment as a reward in the form of rent, wages, rent and profit। तो भाई फैक्टर पेमेंट, फैक्टर क्या करते हैं, ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर क्या करता है, इसके बदले जो इनकी सर्विसेज हैं इन सब से क्या करता है, मिलाकर इन सबको मिलाकर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और इन्होंने जो सर्विस ऑफर करी उसके बदले इनको क्या करता है, पेमेंट देता है, इनकी मेहनत का रिवॉर्ड्स। ठीक, किस रूप में ये आपको मालूम है। ठीक, द हाउस होल्ड स्पेंड हिज मनी ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपना इनकम किस पर खर्च करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को खरीदने में, कंजम्पशन में, जो कि फर्म ने प्रोड्यूस की है। Thus income or money first flow from, इस प्रकार इनकम या मनी फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ पहला फ्लो जाता है। ठीक, किस रूप में, एज अ फैक्टर पेमेंट। फर्म क्या करता है, पेमेंट करता है इन लोगों को, तो पहला इनकम का फ्लो कहां से कहां आता है, फर्म से हाउस होल्ड को, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और इसके बाद में हाउस होल्ड से फर्म की ओर पेमेंट जाता है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, द सर्कुलर फ्लो मींस द underlying flow of production and goods and service, income and expenditure in a economy from one sector of an economy to another। वन सेक्टर का मतलब ये फर्म और हाउस होल्ड दो सेक्टर हैं, ये एक सेक्टर है एक दूसरा सेक्टर है, तो वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, इट हेल्प नो द फ्लक्चुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। ये किस चीज में हेल्प करता है, एक इकोनॉमी के जो काम करने का जो तरीका है उसको समझने में हेल्प करता है, राइट, उसके फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सेम यही चीज को यहाँ पर एक डायग्राम में समझाया गया है। ठीक, ये है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, वही बात लिखी गई है। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो इसमें फेज में पहला आएगा प्रोडक्शन फेज, दूसरा आएगा इनकम फेज, और तीसरा आएगा एक्सपेंडिचर फेज। वही बेटा देखो, प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी किसके हेल्प से, फैक्टर सर्विस के थ्रू। फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट, ये फर्स्ट फेज हुआ। सेकेंड फेज में होगा इनकम फेज, तो भैया इनको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा, फैक्टर सर्विस को क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट किसके रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में। ठीक, और तीसरा फेज होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब अब ये तीनों, ये फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विस को जो इनकम हुई है, पेमेंट जो इनको मिला है सर्विस के बदले, तो उनकी इनकम हुई है, अब वो अपनी इनकम को किस पर खर्च करेंगे, जो कि फर्म ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं उनको कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे। तो तीसरा फेज हो गया एक्सपेंडिचर फेज। ठीक, सेक्टर इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड आपने देख लिया, और दूसरा आपने कौन सा देख लिया, फर्म। फर्म मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दो सेक्टर आपको समझ में आ गए। हाउस होल्ड से क्या मिलता है, हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज इंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, राइट। और प्रोडक्शन से क्या मिलता है, प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर भी होता है गवर्नमेंट सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, क्योंकि इस साल हमारे और एमपी बोर्ड में इस टॉपिक पर, जैसे ये हम देख रहे हैं ना यहाँ पर नीचे आंसर, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसी सेक्टर की बात करी जहां पर सिर्फ दो ही चीजें, दो सेक्टर हैं इकोनॉमी में,
हाउस होल्ड और फर्म, केवल 2 सेक्टर, ऐसे 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है। एक्चुअल में आज की तारीख में रियल लाइफ में 4 सेक्टर इकोनॉमी चल रही है, जिसमें ये चारों चीजें होंगी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट है, हाँ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी है। अब इसको समझो गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या इकोनॉमी में क्या करती है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो क्या एक्शन करती है, फंक्शन क्या है। देखो, जो भी इनकम, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, जैसे कि जीएसटी, राइट। और गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अलावा जरूरी चीजों पर गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, ठीक है। सब्सिडीज का मतलब अभी हम अगले चैप्टर में देखेंगे 17 में, मैं टैक्स का मतलब भी अच्छे से समझाऊंगा, सब्सिडीज का भी मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये टैक्स एंड सब्सिडीज के थ्रू क्या करती है, इस सेक्टर में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो हमने नहीं समझना है क्योंकि एमपी बोर्ड उस पर नहीं जाता है, ठीक है। बट हाँ, 17 में वो काम आएगा और हम उसको थोड़ा सा वहां पर समझेंगे, बट फिलहाल 16 में जरूरत नहीं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो ये सेक्टर को हम क्या कहेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहां पर बस अब एक पॉइंट बचा है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस, it mean withdrawal from the circular flow when household and firm save part of their income, it constitute leakages। देखो क्या होता है, मान लो मैंने अपनी सर्विस दी, राइट, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और मैंने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख में से मैंने 7 लाख रुपए खर्च कर दिए और 3 लाख रुपए मैंने बचत कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या उम्मीद करी थी, यहाँ पर हमने ये उम्मीद करी है कि क्या होता है कि जब हाउस होल्ड सर्विस देता है और फर्म उसके बदले उनको क्या करता है, पेमेंट करता है, तो वो जितना भी पेमेंट होगा, जितनी भी उसकी इनकम होगी, हाउस होल्ड की इनकम होगी, वो हाउस होल्ड पूरा खर्च काय में कर देगा किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में। तो इस तरह से पूरा फ्लो चलता रहेगा। बट हमने क्या करा, जैसे इस हाउस होल्ड को 10 लाख की इनकम हुई, पर इस हाउस होल्ड ने क्या करा, 10 लाख में से 3 लाख का क्या कर लिया, बचा लिया, और 7 लाख का ही गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करा। तो मार्केट में जो 10 लाख थे वो अब कितने हो गए, 7 लाख हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उसको 3 लाख को क्या कर लिया, अलग से बचा के रख लिया। मतलब इस सर्कुलर फ्लो में से हमने क्या कर दिया बेटा, लीकेज कर दिया। एक पाइप में से, जैसे एक पाइप में पानी बह रहा है ना, वाटर फ्लो हो रहा है, और अपन ने उस फ्लो में एक छेद कर देंगे, तो वो जो लीकेज हो जाएगा, मतलब वो फ्लो में पैसा नहीं, वो फ्लो में पानी नहीं बहेगा, वो लीकेज होता जाएगा। तो हमने बचत करके क्या कर दिया, उस फ्लो में लीकेज कर दिया, ठीक है। दे मे बी इन फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट एंड इंपोर्ट आल्सो। और ये किस रूप में हो सकता है, सेविंग के साथ साथ आपका, आपने यदि कुछ इंपोर्ट करा, देखो मैंने 10 लाख कमाए, 7 लाख रुपए मैंने क्या करा, अपने इंडिया की फर्म से पैसा, इंडिया की फर्म से मैंने क्या करा, गुड्स खरीदा, बाकी का 3 लाख मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो हमारी इकोनॉमी में वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो दूसरी इकोनॉमी में चला गया, लीकेज हो गया, ठीक है। और टैक्स भी सेम ऐसा ही होता है ना। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, लीकेजेस। अब इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंजेक्शन देते हैं ना, मतलब उस फ्लो में, हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, अब उसमें हम इंजेक्शन लगा के और ब्लड को फ्लो कर देते हैं, राइट। तो इंजेक्शन का मतलब हुआ कि सर्कुलर फ्लो में, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो चल रहा है, उसमें पैसा इंजेक्ट करना, ठीक। तो ये पैसा इंजेक्ट कैसे होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से होता है, ठीक, एक्सपोर्ट से होता है, इन्वेस्टमेंट से होता है। यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट यदि एक्सपेंसेस करेगी कैपिटल नेचर के, राइट, या हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें पैसा इंजेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं और कौन से बचे हैं। मैंने सिर्फ ये 2 पेज का ही इस चैप्टर को बनाया है,
बाकी के जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक में ही दे दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। शुरू से यूनिट में देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये तो 17 से रिलेटेड है, 17 और 18। इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए जो चैप्टर नंबर 17 है, 17 और 18 एक ही में मैंने कर दिया चैप्टर नंबर 18 में। ठीक है, क्योंकि 17 का कुछ ही पॉइंट थे जो कि काम के थे और इस बार के सिलेबस के माइनस करने के बाद बचे थे, राइट। तो वो एक पेज का चैप्टर हो रहा था, तो जिसको मैंने 18 में ही कर दिया है। तो 18 हमारा फाइनल चैप्टर होगा हमारे इस यूनिट के, ठीक, जिसमें काफी कुछ हमको समझना है। मतलब मैंने 2 चैप्टर को एक ही चैप्टर में कर दिया, चैप्टर नंबर 18। तो आपको 17 नहीं मिलेगा, अगला वीडियो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 18, राइट। तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिए हैं, इसमें ये चैप्टर नंबर 18 लिख रखा है, 17 है ही नहीं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला अलग हो गया, मैक्रो वाला ये हो चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन हमारे। ठीक, ये तो चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है। जीएसटी, जीडीपी, ये भी चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है, ये चैप्टर 18 है और ये भी 18 है। ये हो चुका है क्वेश्चन हमारा इन इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 18 है, ये पूरा 18 चैप्टर है। ठीक है, ये रहा। एक्सप्लेन द डिटेल इन द डिटेल द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो भाई आप इसमें क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या है मैंने यहाँ बता रखा है। ठीक है, इसका आंसर आप भाई 5 नंबर में है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। यस, 5 नंबर में आपको इसका आंसर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप ये लिख सकते हो, ये, ठीक। ये लिखने के बाद में आप यहाँ तक लिखने के बाद में क्या कीजिएगा, ये समझा दीजिएगा, है ना, टू सेक्टर फ्लो। तो 5 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये स्टॉप कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन हो चुका है, बस। तो 16 में हम एक ही क्वेश्चन है आपका, कौन सा, कि भाई सर्कुलर फ्लो को समझाइए। तो आपको सर्कुलर फ्लो को समझाने के लिए क्या करना है, ये टॉपिक नंबर 16.1 और टॉपिक नंबर 16.4 आप दोनों को साथ में लिख देना, 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। बट याद रखना ये फेजेस नहीं समझाना है, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर नहीं है। आप ये फेजेस के साथ में यहाँ तक कर दोगे तो 5 नंबर के हिसाब से हो जाएगा। फेजेस हटा के आप उसको इस तरीके से समझा दोगे तो भी वही है, क्योंकि फेजेस में भी वही बात बताइए, यहाँ पर भी वही बात बताइए, ये इसमें भी वही बात बताई गई है। ठीक है, आपको जो इजी लगता है, या तो वो फेज समझाना इजी लगता है या ये समझाना इजी लगता है। एक्चुअल में आप ये डायग्राम बना दोगे ना हल्का सा, तो इसका इंप्रेशन ज्यादा होगा, है ना। तो कोशिश करना ये समझाना। ओके, तो चैप्टर नंबर 16 यहाँ कंप्लीट होता है केवल एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में, राइट। अब हम चैप्टर नंबर 18 में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही।